हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए जो क्लास 6 की पॉलिटी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ चैप्टर वाइज थ्योरी स्टार्ट की थी, उसमें नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर 3 तक भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें कि पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों तक पढ़ लिया था कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत रहते क्या क्या हैं। तो यहाँ पे इनकी आमदनी के स्रोत जो घरों और बाजारों पर कर लगाए जाते हैं वो, समुदाय के काम के लिए जो अनुदान मिलता है वो, और जो सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं से जो राशि मिलती है जनपद और जिला पंचायत द्वारा, वो जो है इनकी आमदनी के स्रोत होते हैं। अब ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा आयोजित की जाती है उसमें चर्चा के विषय क्या क्या रहते हैं। तो ग्राम पंचायत में चर्चा के विषय रहते हैं कि पीने के पानी से संबंधित विषय, यानी कि गाँव में स्वच्छ पीने का पानी किस प्रकार उपलब्ध हो, गरीबी, स्वास्थ्य और रोजगार के विषय, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, लोगों को हेल्दी कैसे रखा जाए, रोजगार कैसे मिले, जैसे कि मनरेगा की एक योजना है जिसके तहत 100 दिनों का रोजगार जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, और सरकारी योजनाओं को लागू कैसे किया जाए, ये भी जो है ग्राम पंचायत की बैठक में जो है चर्चा का विषय रहता है। इसके अलावा स्थानीय करों का निर्धारण भी ग्राम पंचायत की बैठक में ही होता है। सड़कों, स्कूलों, नालियों और जो भवन हैं वहाँ के, उनका रख रखाव और निर्माण से संबंधित मुद्दे, ये सभी जो है ग्राम पंचायत में डिस्कस किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक पुरस्कार के बारे में बताया गया है जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार, और यह पुरस्कार सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। किस लिए? उनके अच्छे कार्यों के लिए। अपने लेवल पे अगर कोई ग्राम पंचायत अच्छा कार्य करती है तो उसको निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चयनित किया जा सकता है। अब ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखने के तरीके, आप सभी को पता है कि ग्राम सभा में किसी भी एक पंचायत क्षेत्र के सभी सदस्य शामिल होते हैं जो कि वयस्क होते हैं, यानी जिनकी एज 18+ होती है और जो वोट डाल सकते हैं, वो सारे ही ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं और वो लोग अपने लिए ग्राम पंचायत का चयन करते हैं। तो वो ग्राम पंचायत का चयन करते हैं तो ग्राम पंचायत पर उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी रहता है। तो ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य करने पर रोक लगाती है। इसके अलावा ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पैसों के दुरुपयोग तथा उसके अनुचित कार्यों पर भी नियंत्रण करती है। इसमें एक स्टोरी भी दी गई है जिसमें कि बीपीएल जो राशन कार्ड होते हैं उसके लिए अयोग्य व्यक्ति को तो योग्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया, और जो योग्य था उसको कुछ बहानों के तहत टाल दिया गया। लेकिन ग्राम पंचायत की जो सभा होती है उसमें ग्राम सभा के सदस्यों ने आवाज़ उठाई कि उसको भी जो है, जो इसके लिए पात्र है उसको भी इसमें शामिल किया जाए, और किस तरह से उसको उसमें शामिल किया गया। तो इस तरह एक स्टोरी के माध्यम से एनसीईआरटी में गिवन है, जिसको कि मैंने सीधा डायरेक्टली फैक्ट में यहाँ पे लिख दिया है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी कि उनको ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं जो 18+ वयस्क होते हैं उनको जवाब देना ही देना होता है, यानी कि उन्हें बताना होता है कि हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। अब हम इस चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि सबसे पहली जो ग्राम पंचायत थी वो भारत में कहाँ बनाई गई थी, ये मुझे ज़रूर बताएं। और ये बनाई गई थी आपकी 2 अक्टूबर 1959 को, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सर्च कीजिएगा गूगल से, या फिर जैसे भी, या जिन लोगों को पता है तो वो ज़रूर बताइएगा। और ग्राम पंचायतों में जो है महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। और जो ग्राम पंचायत, देखिए हमने बताया कि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं, यानी 18+ होते हैं। लेकिन अगर आप ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं, अगर आप चयनित होकर प्रतिनिधि के रूप में जो है जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। तो ये भी ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं। तो आपको देखना है कि चुनकर कौन कौन आता है। तो सरपंच, बिल्कुल सरपंच को जो है
वार्ड के जो हमारे सदस्य हैं वो सॉरी फ्रेंड्स, जो सरपंच होता है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग के द्वारा चुनते हैं। वार्ड के सदस्य, किसी भी एक पंचायत क्षेत्र को कुछ वार्डों में बांट दिया जाता है और इन्हीं वार्डों से एक एक प्रतिनिधि जो है चयनित होकर आता है, जिनसे कि ग्राम पंचायत बनती है और उसी का अध्यक्ष होता है हमारा सरपंच। अब सचिव जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति होता है, यानी कि इसमें जो है ग्राम सभा के सदस्य कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। डी है ग्राम सभा के सदस्य। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्राम सभा के सदस्यों को हम चयन नहीं करते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि जो भी आपके सदस्य गांव में 18+ होते हैं उनका वोट बन जाता है, और जब उनका वोट बन जाता है, वो वयस्क हो जाते हैं, तो वो ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं। तो यहाँ पे केवल ए और बी ही इसमें सही आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा ए बी किस में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है और ये ही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सभी क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ हैंड रिटन नोट्स में, लेकिन मैंने हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। भारत में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो सभी को पता है कि ये 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव किया जाता है। अब ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको देखना है कि ग्राम सभा के बारे में कौन कौन से कथन मैंने आपको बताए थे। सभी ग्राम सभा के विकास संबंधित योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। तो ग्राम सभा की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनका बिल्कुल नहीं, जो ग्राम पंचायत द्वारा होती है, क्योंकि इम्प्लीमेंट कौन करता है? ग्राम पंचायत। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि का वितरण को नियमित करती है। ये भी गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायतों को धनराशि जो है वो जिला पंचायत के माध्यम से मिलती है। यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। तो ये होता है हमारा जिला परिषद, जहां पर सभी गांवों के सरपंच अपने बैठक में भाग लेते हैं। अब हम ऑप्शन डी देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर के तीनों हमारे गलत हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली यही सही होगा, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है, उसकी कार्यवाही का जो है रिकॉर्ड रखता है, और इसके लिए वही उत्तरदायी भी रहता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति होता है ग्राम सचिव, वो इनकी बैठक को बुलवाता है, कार्यवाही को संचालित करता है और उसका रिकॉर्ड भी रखता है। अब भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको सही कथन बताना है। तो चलिए हम इस बार उल्टे से शुरू करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 से। तो ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है, बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायत की अवधि जो है वो 5 वर्ष होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायत प्रणाली का द्वितीय स्तर है, ये हमारा सही है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं। ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति होता है, जो कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की कार्यवाही का संचालन करता है, उसका रिकॉर्ड रखता है और उनकी बैठक भी बुलाता है। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, बिल्कुल नहीं, अपने कानून नहीं होते हैं, बल्कि संविधान द्वारा कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं, जिसके संबंध में जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कानून बना सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हमारे 3 चैप्टर्स और बचे हुए हैं इसमें, जिनको कि हम एक एक वीडियो में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 थोड़ा बड़ा है, 7 और 8 को हम एक ही कंबाइन वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम क्लास 7 में एंटर कर जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।